हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक तंबू 2.5 मीटर ऊंचे तथा 20 मीटर व्यास के बेलनाकार आकार में है। इसके ऊपरी भाग पर 7.5 मीटर ऊंचा और समान आधार का एक शंकु रखा गया है। तंबू की क्षमता तथा उसे बनने में लगे कपड़े की कीमत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो बातें पूछी गई है, दोनों प्रश्नों का हमें जवाब यहाँ पर देना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ये भी याद रखें आप, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र भी यहाँ लिख देता हूं मैं। तीसरे सूत्र की हमें जरूरत पड़ेगी। ऊपर क्या रखा गया है? शंकु। तो शंकु का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले लिखता हूं मैं शंकु का आयतन। देखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चौथा सूत्र भी हमें याद रखना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं आप। ये होता है पाई आर एल। एल यहाँ पर उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। अब हमें जो जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या क्या दिया गया है। दिया है मैम। सबसे पहले देखिए, हमसे कहा गया है तंबू 2.5 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर हमें बेलन की ऊंचाई दी हुई है। तो यहाँ से लिख लेता हूं मैं बेलन की ऊंचाई। ये हमें दी गई है। बेलन की ऊंचाई को मैं h1 से नाम दे देता हूँ। तो h1 हमें दिया गया है। बेलन की ऊंचाई 2.5 मीटर। 2.5 मीटर दी गई है। उसके बाद 20 मीटर व्यास दिया गया है। तो व्यास हमें दिया गया है 20 मीटर। यदि व्यास दिया गया है तो देखो त्रिज्या दोनों के लिए एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या गया है? समान आधार का शंकु। तो दोनों में त्रिज्या हमारे पास एक ही होगी, इसलिए अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। आर का मान हो जाएगा 20/2 अर्थात 10 मीटर। ये त्रिज्या हो जाएगी, जो बेलन की भी त्रिज्या होगी और शंकु की भी त्रिज्या होगी। अब हमें कहा गया है 7.5 मीटर ऊंचा। तो ये हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है। इसको हम यहां से लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है। इसको मैं H2 कह दूंगा बच्चों, क्योंकि H1 मैंने बेलन की ऊंचाई को कहा है। इसको H2 कह दिया। और यह 7.5 मीटर। यह 7.5 मीटर ये भी हमें दी गई है। अब हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगी, एल का मान। तो हम जानते हैं एल का वर्ग बराबर होगा आर का वर्ग और प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा? H2 का वर्ग हो जाएगा। तो हम इसको हल कर लेते हैं। ये होगा एल का वर्ग बराबर आर कितना है हमारे पास? देखिएगा, आर है 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग और प्लस ये जो 7.5 है इसको हम क्या लिख लेंगे? 15/2। और 15/2 का वर्ग हो जाएगा। तो एल का वर्ग बराबर ये तो हो जाएगा पूरे 100। 15 का वर्ग होता है 225 और बटे में कितना आ जाएगा? 4। तो लघुत्तम ले लीजिए इसका। 400 और 225 कितना हो जाएगा? तो एल का वर्ग हो जाएगा 625 और बटा आ जाएगा 4। तो यहाँ से एल का मान हो जाएगा, देखो 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये मीटर में आ जाएगा बच्चों। अब हम प्रश्न में जो दिया गया है उससे संबंधित एक चित्र बनाते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक चित्र बनाऊंगा। ये हमारे पास बेलन के आकार का
कोई तंबू है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर एक शंकु के आकार का एक और लगा दिया, तो ये शंकु हो गया, ये बेलन हो गया। अब हमसे जो कहा गया है उसको समझना आप। हमसे इनका व्यास तो बराबर है, इसलिए हमने त्रिज्या को बराबर ले ली है। अब हमसे एक तो कहा गया है कि इसकी समता ज्ञात कीजिए, और दूसरा कहा गया है इसमें जो कपड़ा लगा है उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे तंबू की समता पूछी गई है, तो हम लिख लेते हैं तंबू की समता। यहां से लिख लेता हूं मैं तंबू, तंबू की समता। देखिए तंबू की समता क्या होगी, सबसे पहले हम बेलन का आयतन लिखेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह आ जाएगा H1। उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, एच की जगह कितना लिख दूंगा मैं, H2 लिख दूंगा। तो यहाँ से पाई आर का वर्ग कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं दोनों में से पाई आर का वर्ग कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। पाई आर का वर्ग, तो H1 प्लस 1/3 H2 बचेगा, तो कोष्टक में हो जाएगा H1 और प्लस हो जाएगा 1/3 और H2 आ जाएगा। अब इनसे संबंधित मानों को हम रख सकते हैं, तो पाई गुणा आर कितना है देखिए, देख लेते हैं। आर हमें दिया गया है 10, तो हम इसको 10 लिख लेंगे, मीटर में ही है सब कुछ, तो ये 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। उसके बाद H1 कितना है ये भी देखना पड़ेगा। H1 हमारे पास है 2.5, तो इसको लिख लेंगे 2.5, 2.5 प्लस 1/3। H2 कितना है ये भी देखना पड़ेगा, H2 हमारे पास है 7.5, तो इसको लिख लेंगे हम 7.5, और बटे में कितना आ जाएगा 3, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। यहाँ से हल कर लेते हैं इसको। देखो पाई का मान अगर रखेंगे 3.14 के लगभग, और गुणा कितना है 100, इसको हल कर लेते हैं। तो यदि आप इसको 7.5 को 3 से काटोगे तो ये 2.5, 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.0। इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 314, और 314 को किससे गुणा कर लेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे, तो 5 चौक 20 के 0, 5 एकम 5 और 2 हो जाएगा 7, और 5 3 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1570। और क्या पूछा गया है मैं एक बार और लिख देता हूँ। हमसे सबसे पहले समता पूछी गई थी, मतलब घन मीटर आ जाएगा, घन मीटर। ये हमने पहला उत्तर यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब हमसे क्या पूछा गया है उसका भी जवाब देंगे हम। हमसे कहा गया है कपड़े की कीमत 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कपड़े, जितना कपड़ा लगेगा उसको हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, देखिए कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा इसको भी समझना आप। एक तो कपड़ा यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर तो निकालेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठ, ये क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRH। और एक कपड़ा कहाँ लगेगा, यहाँ पर बाहर बाहर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है πRL। तो जो कपड़ा लगेगा पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर लगने वाला जो कपड़ा होगा उसका मूल्य भी ज्ञात कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, लगने वाला कपड़ा शंकु में या फिर तंबू में, तंबू में लगने वाला कपड़ा, देखिए कितना कपड़ा लगेगा इसको भी हम लिख लेते हैं। पहले इसको यहाँ से मिटा देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। सबसे पहले तो होगा 2πRH, 2πR, एच की जगह कितना आ जाएगा H1, और प्लस फिर होगा पाई आर, और आ जाएगा एल। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में से पाई आर को कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पर बचेगा 2H1 और प्लस यहाँ आ जाएगा एल। अब इससे संबंधित मानों को आप यहाँ पर रख सकते हो, रख देते हैं मान। देखिए पाई का मान अभी रखेंगे, आर का मान कितना है, आर का मान है 10। उसके बाद 2 गुणा, देखिए H1 कितना है देख लेते हैं, H1 है 2.5, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2.5, 2.5।
उसके बाद प्लस ये कितना आया है, एल का मान देखिएगा, एल का मान निकाला 25/2, तो ये हो जाएगा 25 और बटे में आ जाएगा 2। तो इसको हल कर लेते हैं, ये होगा पाई गुणा 10। अब यहाँ देखिएगा 2.5 का 2 से गुणा करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2.5 का 2 से गुणा किया तो 5 दूना 10 हो गया, ये 10 और प्लस कितना हो जाएगा 25 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ तो आ गया पाई गुणा, देखिए ये हो जाएगा 35 और इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 350 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया 350 और बटे में कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर हम पाई का मान भी रख लेते हैं, काटापिटी कर लेते हैं फिर। पाई का मान में 22/7 यहाँ पर रख के बता देता हूँ आपको, लगभग 22/7 भी रख सकते हो आप, 3.14 भी रख सकते हो। कोई मान दिया तो नहीं है, पहले देख लेते हैं। कोई मान नहीं दिया है तो हम हमारे हिसाब से यहाँ पर 22 और बटा 7 रख लेते हैं। तो देखो 2 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 11 बार, और 7 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार कट जाएगा बच्चों। तो बराबर इसको गुणा कर लेते हैं, 11 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे और 11 का पाड़ा फिर बोल देंगे 5 बार। तो ये हो जाएगा 55 वर्ग मीटर आ जाएगा हमारे पास लगने वाला कपड़ा। हमसे कपड़ा नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि लगे कपड़े की कीमत। तो अब हम कपड़े की कीमत 100 रुपये के हिसाब से ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कपड़े की कीमत, तंबू तंबू के कपड़े की कीमत, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो कपड़े की कीमत क्या हो जाएगी, देखो 100 रुपये के हिसाब से हमें इसको गुणा करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा उत्तर आया है उसको क्या करो 100 से गुणा कर दो। तो 550 और इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 55000 और ये रुपए में हमारा आंसर आ जाएगा 55,000 रुपये। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।